अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद सर। एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है और उसके बाद दौरे दौरे जेपी नड्डा दिल्ली से पटना चले आते हैं। यहाँ पर वो 2 दिन रुकने वाले हैं, जिस दौरान नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार ने आज कहा भी है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अब वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दिल्ली है। क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, आज आपने सही कहा कि नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से सफाई दी, पब्लिक मंच पर सफाई दी। लेकिन आपको ध्यान होगा वंदना जी कि जब पिछले बार अल्टा पट्टी चल रही थी तो एक दिन पहले ही कहिए कि रात में ही नीतीश कुमार ने अमित शाह को कहा था कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सोइए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अगले दिन सत्ता बदल गई। तो नीतीश कुमार के कहने के बावजूद भी अब हाल ये हो गया है कि लोग बहुत भरोसा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सही बोल रहे हों, लेकिन चूंकि 1-2 बार इस तरह की घटना हो गई है कि बोल के अपनी बात से मुकर गए हैं, इस वजह से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जैसे पत्रकार लोग हैं, वो ये विश्लेषण करने में लगे हैं कि नीतीश कुमार के इस सफाई को कितनी गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि आज सुबह तस्वीर भी सामने आई थी जहां जब जेपी नड्डा आते हैं उसके बाद सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात होती है सर, और फिर नीतीश कुमार के चारों तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार से बातचीत की जा रही है और ये बातचीत कोई आम बातचीत नहीं लग रही है, क्योंकि जेपी नड्डा का बिहार आने के पीछे भी बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि ये प्रोग्राम पहले से फिक्स था, लेकिन नीतीश कुमार को अपने साथ रख रहे हैं। नीतीश कुमार से जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी अब डर चुकी है कि विधानसभा के पहले ही कोई खेल कर सकते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, आपको वंदना जी और हमारे दर्शकों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जेपी नड्डा आज की तारीख में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी की भी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। स्वास्थ्य विभाग में तो आपने कहा ही पहले से प्री शेड्यूल प्रोग्राम था, उद्घाटन का और शिलान्यास का, वो तो चल ही रहा है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी भी एक बैठक जो है जेपी नड्डा भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ पटना में कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री के निवास में जो बैठक हुई है, उस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक अभी भाजपा के बड़े नेताओं के साथ जेपी नड्डा की हो रही है। तो एक जो गुरु मंत्र है और एक जो है कि आप अलर्ट मोड में रहिए, अलर्ट मोड वाला काम जेपी नड्डा करने के लिए आए हैं। कोई बहुत राजनीतिक उठापटक कर देंगे वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बात क्यों इतनी बढ़ रही है? क्योंकि जब जेपी नड्डा पटना में हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, चीज़ों को समझने की जरूरत है। और जब तेजस्वी यादव को 10 तारीख से यात्रा पर निकलना है, उसके ऐन पहले वो दिल्ली चले गए हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर तार में तार जोड़ने की अगर आप कोशिश करिएगा तो इस नतीजे पर ये पहुंचिएगा कि बिहार में आज के तारीख में भी सह और मात का खेल चल रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। खेल अभी ओवर नहीं हुआ है। सर, सवाल एक और जो हमारी जनता है वो जानना चाहती है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों इस बार भी पलटी मारेंगे? तो कुछ कारण हो सकता है, तो क्या ये कारण आरक्षण बन सकता है? आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की चुप्पी हो सकती है, आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के एक बोल हो सकते हैं। और जिस तरीके से जातीय जनगणना कराने की मांग विपक्ष कर रही है, नीतीश कुमार का ये हमेशा से सपना रहा था। हालांकि वो बिहार के लिए सपना देख रहे थे, लेकिन उस दौरान भी देखने को मिला था कि नीतीश और तेजस्वी के बोल एक थे। तो क्या इन सारे मुद्दों के कारण ही नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए, कई दफ़ा कई मंचों पर बहुत सारी बातें हुई है। आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया वो मुद्दे तो जीवंत हैं ही। तो क्या सर नीतीश कुमार जिस तरीके से अब बाजी पलटने वाले हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या वो आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा हो सकता है, या फिर कहा यह भी जाता है कि भाजपा नीतीश कुमार को ज्यादा कुछ बोलने नहीं देती है? क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार सियासत के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसको सब लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार ऐसे लोगों में से नहीं है जो मैदान छोड़ के वापस अपने घर में बैठ जाएं, वैसे लोग भी नहीं हैं। दो चीज़ों को समझिए वंदना जी, जो हमारी समझ है,
जो एक उनकी मांग और एक चुनावी रणनीति। मांग सबसे बड़ी अर्ली इलेक्शन, विधानसभा भंग, जो भाजपा नहीं मान रही है। दूसरी जो राजनीतिक जो उनकी गणित है, क्या है गणित? हम बार बार कहते हैं कि जो 15 का चुनाव हुआ, साल 2015 का, जो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा ये नीतीश कुमार ने, 71 सीटें आई जनता दल यूनाइटेड को, वोट परसेंटेज था 30%, और 20 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो सीटें आती है 43, वोट परसेंटेज हो जाता है 18। मतलब है कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार लड़ रहे हैं तो उनको फायदा हो रहा है, उनकी पार्टी ज़्यादा बड़ी हो रही है। जेडीयू और नीतीश कुमार का मकसद ही है एक नंबर की पार्टी बनाना है जनता दल यूनाइटेड को, तो स्वाभाविक है कि जो 15 के आंकड़े हैं वो नीतीश कुमार को ज़्यादा प्रभावित कर रहे होंगे, ना कि 20 के आंकड़े। तो ये बाकी जो जातीय आरक्षण है, बढ़ा हुआ आरक्षण है, क्रीमी लेयर है, विशेष राज्य का दर्जा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन मूल में अगर आप जाइएगा तो मूल में दो ही बात नीतीश कुमार के जहन में है कि भाजपा मेरी उस बात को नहीं मान रही है अर्ली इलेक्शन वाली, और दूसरा अगर हम आरजेडी के साथ रहते हैं तो हमको ज़्यादा चुनावी फायदा होता है। यही दोनों चीज़ नीतीश कुमार के मन में है, वो अब इम्प्लीमेंट कब करेंगे ये उनके ऊपर है। इसी के साथ सर 2 अक्टूबर को पीके भी अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या पीके भी बड़ी वजह बन सकते हैं? क्योंकि लगातार जो राजद है या फिर तमाम विपक्ष है वो कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है पीके, लेकिन जदयू का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। तो क्या पीके जिस तरीके से सभी वर्गों को साधने में लगे हुए हैं, ये भी एक बड़ा कारण बन सकते हैं? देखिए, हमको लगता है कि प्रशांत किशोर थोड़ा सा मीडिया में ओवर रेटेड हो रहा है जी। आप जब सत्ता के गलियारों में जाएंगे, बड़े नेताओं से मिलेंगे जो बिहार के सियासत के नब्ज को पहचानते हैं, वो प्रशांत किशोर को लेकर एक ही टिप्पणी करेंगे कि ये वोट काटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में अभी ओवर रेटेड है कि इनकी सरकार बन जाएगी, इनके विधायक जीत जाएंगे, तमाम चीज़ें हो रही है। तो आपने जो कहा, क्या नीतीश कुमार को भी ऐसा फील होता है? देखिए, उस लेवल पर अगर आप बात करिएगा ना, तो अभी प्रशांत किशोर को लेके इन पार्टियों में, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे बीजेपी हो, कोई हड़बड़ाहट वाली स्थिति नहीं है। वो इनको केवल एक वोट कटवा के रूप में ही देख रहे हैं प्रशांत किशोर को। आगे क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन आज के तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, अभी यही परसेप्शन प्रशांत किशोर को लेकर है। आम लोग क्या सोचते हैं वो अलग कहानी है, लेकिन टॉप लेवल पर अगर आप जाएंगे तो प्रशांत किशोर को एक वोट कटवा से ज़्यादा ये लोग रेटिंग नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वो कोई डर नहीं है। जो दो मूल बातें हैं, एक चुनाव की स्ट्रेटजी और दूसरा एक जिद है अर्ली इलेक्शन का, वो नीतीश कुमार के मनमाफिक नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सह और मात का खेल, तेजस्वी दिल्ली में, नड्डा पटना में, फिर नड्डा दिल्ली जाएंगे, तेजस्वी पटना आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं और जेपी नड्डा बिहार आए हुए हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं, जिस दौरान वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई जहां नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा से ये वादा कर लिया कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनको कब कहां जाना है, कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बाकी अगर इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।